पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी। क्यों हुआ, यह भी एक सवाल है। दरअसल गोविंदा एक शांत एक्टर हैं, एक बेहतरीन कलाकार हैं। वो फिल्मों में जैसे दिखाई देते हैं रियल लाइफ में बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। फिल्मों में वो एक चुलबुले कॉमेडियन और गुस्से वाले दिखाई देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में असल ज़िंदगी में वो एक बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं। वहीं उनकी वाइफ सुनीता आहूजा निहायत ही चुलबुली हैं। सोशल मीडिया में कई वीडियो के ज़रिए वो ये बात कबूल कर चुकी हैं कि वो कभी कभी शराब पी लेती हैं और बहुत ज़्यादा पी लेती हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, शराब एक ऐसी चीज़ है जिसकी लत अगर किसी को लग जाए तो मुश्किल से छूटती है। रियलिटी शोज़ में वो जिस तरह से गोविंदा के साथ पेश आती हैं, गोविंदा को ट्रीट करती हैं, उससे हमें ऐसा लगता है जैसे गोविंदा उनके पति नहीं बल्कि वह गोविंदा के पति हैं। दोस्तों, ऐसा भी लगता है जैसे कि घर में गोविंदा की कोई बात नहीं सुनता और सुनीता की ही हुकूमत चलती है। मेरे दोस्तों, जहाँ पर जिस घर में आदमी की बात नहीं चलती वह घर भी बहुत दिनों तक नहीं चलता। हम बात कर रहे हैं सलमान खान के बारे में। उनका एंगल इसमें कहाँ से फिट हो गया, तो हम बता दें आपको कि सलमान खान और गोविंदा बहुत अच्छे दोस्त हैं। बीच में उनके कुछ वक्त के लिए मनमुटाव पैदा हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। सलमान खान गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के इस रवैये से बहुत ज़्यादा दुखी हैं और सलमान का साथ गोविंदा को मिल गया है। यह पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने गोविंदा का साथ दिया हो। कुछ वक्त पहले जब गोविंदा की फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी, उस वक्त सलमान खान ने फिल्म पार्टनर के लिए उनको सजेस्ट किया था। डेविड धवन ने उनको अपनी फिल्म में लिया था और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। लेकिन गोविंदा को ऐसा लगा था कि पार्टनर फिल्म के बाद सलमान खान उनको फिर से किसी और फिल्म में अपने साथ लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हो पाया। इस बात से गोविंदा सलमान खान से नाराज़ हो गए थे, लेकिन सलमान खान अपनी फिल्मों में व्यस्त थे और उन्होंने गोविंदा की बात का कभी बुरा नहीं माना था। वैसे भी सलमान खान वो इंसान है जो सभी के लिए अच्छाई की पूरी कोशिश करते हैं। अब आप बॉबी देओल को ही ले लीजिए। बॉबी देओल का कैरियर जब पूरी तरह से डूब चुका था तो सलमान खान ने बॉबी देओल का साथ दिया था। ऐसे वक्त में जब उनके अपनों ने भी उनका साथ नहीं दिया था और उनके ऊपर बुरा वक्त आया था और उनको दिल्ली में एक होटल में डीजे बनना पड़ा था, फिर सलमान खान ने उन्हें अपने साथ फिल्म रेस में कास्ट किया और देखते ही देखते बॉबी देओल का सितारा बुलंदियों पर पहुंच गया और आज वो न जाने कितनी फिल्मों में व्यस्त हैं। उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जमकर पैसा कमा रहे हैं। सलमान खान को जब गोविंदा की इस हालत का पता चला कि उनका और उनकी बीवी का तलाक होने वाला है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने सुनीता आहूजा को ही बुरा कहा। गोविंदा और सुनीता आहूजा में कौन गलत है, हम इसका फैसला नहीं कर सकते, लेकिन रियलिटी शोज में हमने अक्सर देखा है कि सुनीता आहूजा गोविंदा की कोई ख़ास रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। वो जिस तरह से एक हस्बैंड के साथ वाइफ को पेश आना चाहिए ऐसे नहीं आती हैं, बल्कि हमेशा एटीट्यूड में दिखती हैं और गोविंदा उनके सामने बोल भी नहीं पाते हैं। सलमान खान का कहना है गोविंदा एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने कैरियर से ज़्यादा अपने परिवार पर ध्यान दिया है, क्योंकि गोविंदा जो भी फिल्में किया करते थे उन फिल्मों को उनकी पत्नी सुनीता ही उनके लिए सिलेक्ट किया करती थी। गोविंदा अपनी चॉइस से किसी फिल्म में काम नहीं करते थे। यहाँ तक कि गोविंदा को किस हीरोइन के साथ काम करना है यह भी उनकी पत्नी ही सिलेक्ट किया करती थी। अगर गोविंदा अपनी मर्जी से काम करते तो शायद उनका करियर बहुत ऊंचाई पर होता और वह आज भी सलमान खान और शाहरुख खान के बराबर में खड़े होते, क्योंकि 90s के दौर में गोविंदा ने जो फिल्में बनाई हैं उन्हें देखकर आज भी लोग गोविंदा के काम की तारीफ करते हैं। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं जिन्होंने रोते हुए इंसान को भी हंसा दिया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही बनाई हैं, गोविंदा ने एक्शन फिल्में भी बनाई हैं, इमोशनल फिल्में भी बनाई हैं, हर जगह अपनी एक्टिंग से झंडे गाड़े हैं। एक ज़माना था जब गोविंदा और नीलम की जोड़ी पर्दे पर आती थी तो धमाल मच जाता था। उस वक्त उनके प्यार के चर्चे आम बात थी, हर मैगजीन हर अखबार में छपा करते थे। तब ऐसा लगता था जैसे कि गोविंदा नीलम से ही शादी करेंगे, लेकिन उस वक्त गोविंदा का रिश्ता सुनीता के साथ हो चुका था,
इसलिए परिवार वालों के दबाव में गोविंदा ने नीलम से अपना रिश्ता तोड़ लिया था। लेकिन आज गोविंदा भी पछताते होंगे कि उन्होंने नीलम से शादी क्यों नहीं की, क्योंकि नीलम उनकी बीवी से देखने में ही नहीं बल्कि मिजाज में भी दुगनी अच्छी हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक रियलिटी शो जिसका नाम है इंडियन आइडल, गोविंदा और नीलम दोनों इसमें शामिल हुए और दोनों की जोड़ी को देखकर दर्शक बहुत खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे 90s का दौर वापस आ गया है। दोस्तों, बात चल रही थी गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की। अब इनके बीच में जो चीज़ इनको बांधे हुए है वो है सिर्फ इनके बच्चे। बच्चे क्या कर सकते हैं जब बड़ों के दिल एक दूसरे से नहीं मिल रहे हैं। इस कंडीशन में तो यूं लगता है जैसे इन दोनों को अलग ही हो जाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। परिवार नहीं बिगड़ना चाहिए। सुनीता और गोविंदा दोनों को सोचना समझना चाहिए और बैठकर राय मशवरा करना चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। गोविंदा एक अच्छे कलाकार हैं तो सुनीता को भी एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभाना चाहिए और फिर से अपने रिश्ते को मजबूती देनी चाहिए। और जो गलतियां हुई हैं उन्हें एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। अपने परिवार के लिए पिछली बातें भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर करना ना भूलना।